नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर केमिस्ट्री की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, समन्वय संख्या कैसे निकालेंगे और प्रभावी परमाणु संख्या कैसे निकालेंगे, आईपीसी नेमिंग कैसे करेंगे। हालांकि हमने उपसंयोजक आबंध उपसंयोजक योग क्या नाम समन्वय संख्या के बारे में जान लिया है, EAN के बारे में जान लिया, लेकिन अब हम आईपीसी नेमिंग भी करेंगे, समन्वय संख्या भी बताएंगे जो जरूरी होंगी परीक्षाओं के लिए, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो जरूरी होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सारी चीजें हम देखेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा इसमें आईयूपीएसी नाम, ठीक है, उसी में सारी चीजें हम बताएंगे। संकुलों का आईयूपीएसी नेमिंग, संकुलों का आईयूपीएसी नाम, इसी के साथ हम सारी चीजें और भी बताएंगे जो जरूरी हैं, जो आने वाले हैं परीक्षा में, उसी को ध्यान में रख करके हम आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, पहले हम देखते हैं ऋणायनिक आयनों में, पहले देखते हैं ऋणायनिक संकुलों में ऋणायनिक सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऋणायनिक संकुलों का आईयूपीएसी नेम। ऋणायनिक संकुलों का आईयूपीएसी नाम देखना। देखो ऋणायनिक संकुल क्या होते हैं, हम पहले ऋणायनिक का देखेंगे, फिर धनायनिक का देखेंगे, फिर उदासीन का कुछ देख लेंगे, और इससे आपको एक एक विविधता भरे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा K3, पहले देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है, पहला K3 FeC2O4, देखो मझला छोटा कोष्टक है, होल थ्राइस। K3FeC2O4 होल थ्राइस में हमें देखना है आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाम लिखना है ना, तो हम इसी में सारी चीजें देख रहे हैं। हमें EFE की सबसे पहले क्या कर लेनी है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी, ठीक है। हालांकि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन हम ऑक्सीकरण संख्या सिखाएंगे, समन्वय संख्या सिखाएंगे, सारी चीजें इसी में बताएंगे, आईपीसी नेम भी चलेगा, ठीक है। कुछ प्रश्नों में हम ऐसा करेंगे, बाकी फिर डायरेक्ट हम आईपीसी नेम करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर जब भी हमें क्या करना होगा, EFE की ऑक्सीकरण संख्या, हम सब कुछ सिखा रहे हैं। EFE की ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, देखो पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, तो जानना ही पड़ेगा आपको, 11 में आपने पढ़ा होगा। तो 3 है, तो 3 गुणे +1, जिसका पता ना हो उसको x मानो, +x, ठीक है। 3 ऑक्सीलेट में 3 इधर करो, आगे आ जाएगा। और ऑक्सीलेट में ऑक्सीकरण संख्या होती है 2, और चिन्ह होता है ऑक्सीलेट की, माने ऑक्सीलेट की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2, क्योंकि इसके ऊपर 2 ऋणायन होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 ना समझ में आया तो आप ऐसा करिएगा, C2O4 कहीं पर भी दी जाए उसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। यह एक द्विधातुक लिगेंड होता है, ठीक है। बराबर कितना लिखना, देखो कहीं पर कोई चार्ज वगैरह प्लस माइनस नहीं है तो 0 हो, जब नहीं है तो इसका मतलब 0 है। सॉल्व कर दो, 3 एकड़ नम 3 + x -6 बराबर कितना हो जाएगा, 0 के। तो x बराबर कितना आ जाएगा, +3। x बराबर कितना आ रहा, +3। सही बात यहाँ तक। x बराबर कितना आ गया, +3। ऑक्सीकरण संख्या आ गई, ठीक है। अब हम इसी में और सारी चीजें देख लेते हैं।
अगर पूछे आपसे समन्वय संख्या, अगर पूछे समन्वय संख्या, आपसे पूछे समन्वय संख्या, देखो समन्वय संख्या में हम देखेंगे लिगेंड, लिगेंड की संख्या ही समन्वय संख्या। तो कितने लिगेंड है? 3। लिगेंड की संख्या, सॉरी, लिगेंड की संख्या समन्वय संख्या नहीं। लिगेंड केंद्रीय परमाणु को कितने जोड़े इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उस जोड़े इलेक्ट्रॉन की संख्या को, या हम ऐसे कह सकते हैं जो उप सहसंयोजी बनता है उसको कहते हैं हम समन्वय संख्या। ठीक है, लिगेंडों की संख्या देखो कितना है। तो यहाँ पे एक लिगेंड है और 3 लोग हैं, कितने हो गए? 3। तो समन्वय संख्या अगर देंगे 3 है तो ये द्विदंतुक लिगेंड है। कितना है? द्विदंतुक लिगेंड है। ठीक है, और ये 3 है तो 3 दूना 6। समन्वय संख्या कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो भाई ये द्विदंतुक लिगेंड है, C2O4 द्विदंतुक लिगेंड है। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 माने 4 इलेक्ट्रॉन देगा, माने 2 जोड़ा। तो 3 लोग होंगे, कै जोड़ा हो जाएगा? 6 जोड़ा। तो समन्वय संख्या कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर हमसे पूछे या फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछे इसमें, है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव EAN अगर हमसे पूछे तो क्या करेंगे? देखो लोहे का परमाणु क्रमांक कितना है? 26। करेक्ट। अच्छा, अब देखो क्या है, ये कै द्विदंतुक लिगेंड है। अच्छा, इसकी लोहे की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 3। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, 3 इलेक्ट्रॉन घटा दो, सीधी बात है। प्लस कर दो, कितना लोहा ने कितना लिया, इसने कितना लिया, इसने इसको कितने इलेक्ट्रॉन दिया? एक ऑक्सीलेट 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन देता है। एक ऑक्सीलेट 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन, माने 4 इलेक्ट्रॉन देता है। तो 3 लोग कितने देंगे? 4 तिहाई 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। कितने देंगे? 12। कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 13 12 28। सही है, 3 दूना 6, 10 हो गया, 38 3 26 33 9 6 15 3 निकलेगा ना, 5 35। तो इसकी आखिरी मतलब समन्वय संख्या कितनी होनी चाहिए? 35। समन्वय संख्या कितनी आ जानी चाहिए? 35। ठीक है, सही है, 35 ही आएगा। देखो फिर से देख लो, 26 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, फिर एक द्विदंतुक लिगेंड है तो एक दो जोड़े इलेक्ट्रॉन देगा। तो 3 कितने देंगे? तो 6 जोड़े, तो कुल टोटल इलेक्ट्रॉन 12। तो कुल ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 35। 26 - 3 23, 23 10 33 और 33 2 35 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हमें IUPAC नेमिंग अगर सीखनी है, IUPAC नाम, देखो इसमें क्या होता है, कैसे पता चला कि ऋणायनिक संकुल है? अरे भाई जब तोड़ोगे इसको जब तोड़ोगे तो यह पोटेशियम प्लस हो जाएगा, और यह पूरे घर के अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर वह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जब यह माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसीलिए इसको ऋणायनिक लिगेंड। अब देखो जो ऋणायनिक लिगेंड होंगे उसके केंद्रीय परमाणु के अंत में 8 लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो नाम हो जाएगा वह क्या होगा? देखो सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम। क्या लिखेंगे? पोटेशियम। पोटेशियम। फिर इसके बाद पहले इसके घर के बाहर वाले का नाम, फिर लिगेंड का नाम लिखा जाता है। फिर क्या लिखते हैं? लिगेंड का नाम। अब 3 है तो पढ़ेंगे ट्राई। अच्छा, ये अलग होगा और घर के अंदर वाले जो भी होंगे सबको एक साथ लिखा जाएगा। पोटेशियम ट्राई, पोटेशियम ट्राई का, सॉरी,
पोटेशियम ट्राई ऑक्सेलेट, और ओ पर समाप्त करते हैं तो ऑक्सेलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सेलेटो, इसके बाद केंद्रीय परमाणु का नाम, और इसको फेरम कहते हैं। और चूंकि यह रासायनिक लिगेंड बनेगा, इसके ऊपर ऋण आएगा जब यह टूटेगा, तो इस वजह से इसको 8 लगाते हैं, तो क्या नाम दे देंगे, फेरेट। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सेलेटो फेरेट कितना, ऑक्सीकरण संख्या कितनी है लिख दो, रोमन अंक में ऐसे लिख देना है, ठीक है। ये तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सेलेटो फेरेट है 3। चलिए ठीक है। अब दूसरा हम लेते हैं, दूसरा इसी प्रकार, पहला तो हमने ले लिया है इस तरह से, तो हमने सारी चीजें इसमें डिस्कस की। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है, सारी चीजें 26 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए और 12 इलेक्ट्रॉन आ गए, कुल मिलाकर प्रभावी परमाणु संख्या कितनी होगी, 35 होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, अच्छे से समझना इसको, हम पूरे सारी चीजें हम बता रहे हैं, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालनी है, सारी चीजों को कवर करते हुए चल रहे हैं। और जहां पहले हम कुछ बताते चले जाएंगे जो बेसिक चीजें होती हैं, और फिर हम डायरेक्ट हम आईपीसी नेम सीखेंगे डायरेक्ट, पहले यहाँ पर सीखते जाएंगे। देखो K3FeCN6, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें इसका आईपीसी नेम लिखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी आपको, सबसे पहले क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या। तो लिखेंगे Fe की ऑक्सीकरण संख्या बराबर संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है पोटेशियम कितने हैं 3, और एक पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1, आपको याद ही करना, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए +1 है, ठीक है। प्लस ऑक्सीकरण संख्या का मतलब वो बंध बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है या ले रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, जो नहीं पता है उसको यक्स, ठीक है, फिर +6। अच्छा, साइनाइड की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, अरे भाई इसके ऊपर एक चिन्ह लगा होता है ना, इसी वजह से इसकी हो जाती है -1। अच्छा, कोई चार्ज नहीं है तो इसके ऊपर कितना, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 0, करेक्ट। यहाँ तक 3 + x -6 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा +3। इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +3, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +3, ठीक है। अच्छा, अगर हमसे पूछे समन्वय संख्या, अगर हमसे पूछे इसी का समन्वय संख्या अगर हमसे इसमें से पूछे, ठीक है, समन्वय संख्या, तो समन्वय संख्या में क्या करना है आपको, लिगेंड जो है, कितने लिगेंड है, 6 है, माने कितने जुड़े हुए हैं, लिगेंडों की संख्या, लिगेंडों की संख्या का मतलब होता है कि ये एक दंतुक लिगेंड है तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देगा, 6 लोग हैं तो कई इलेक्ट्रॉन देंगे, 12, यानी कि कई जोड़े 6। तो यहाँ पर समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6। समन्वय संख्या कितनी होगी, 6। समन्वय संख्या का मतलब केंद्रीय परमाणु से सहसंयोजी बंध द्वारा कौन कौन से जुड़े चीजें हैं, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं तीसरे नंबर पर EAN देख लेते हैं, EAN, ठीक है। अगर पिछली वीडियो में ना समझ में आया तो यहाँ पर भी समझते चलिएगा, ठीक है। EAN देखेंगे, आयरन का कितना है 26, ऑक्सीकरण संख्या 3, प्लस कितना इलेक्ट्रॉन लिया, एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 6 12 दे रहे हैं, इसका भी कितना आ जाएगा 35, कितना जाएगा 35 आ जाएगा, करेक्ट हो गया। अच्छा, फिर पुनः आईपीसी नेम हमसे पूछा था, तो आईयूपीएसी नेम अगर पूछता है तो इसको लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, घर के बाहर वाले का नाम पोटेशियम, क्या लिखेंगे, पोटेशियम। फिर दूसरे नंबर पर लिखा जाता है लिगेंड का नाम, तो 6 है तो 6 को पढ़ते हैं हेक्सा, क्या पढ़ते हैं, हेक्सा साइनो, क्या पढ़ेंगे, हेक्सा साइनो, सबको एक ही लाइन में लिखा जाता है, हेक्सा साइनो। अच्छा, ये ऋणायन हो जाएगा क्योंकि इधर धनायन है, पोटेशियम धनायन, तो ये पूरा घर के अंदर वाला ऋणायन,
और उसके केंद्रीय परमाणु के अंत में 8 लगाते हैं तो फेरस पढ़ा जाता है, 8 लगाएंगे फेरेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? फेरेट। और फेरेट कितने हो जाएंगे? ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं बस। हाँ, तो फिर हम अगली वीडियो में आप मिलेंगे। इस तरह से समन्वय संख्या निकालेंगे, सीधे हम आईपीसी नेम करेंगे और ऑक्सीकरण संख्या केवल निकालेंगे, आईपीसी नेम करेंगे। ठीक है, बाकी चीजें हम देख लेंगे आगे। चलिए, जरा कुछ पिछली वीडियो में भी हम इसी तरह से ऑक्सीकरण संख्या हो सकता है देख लें, जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, मिटा कर देख लेंगे। अच्छा, एक देख लेते हैं K4 FeCN6। इसमें हम देखेंगे, अगर हमें पूछे ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी Fe की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? इसको 4 गुणे +1। ठीक है, 4 गुणे +1, जिसका ना पता हो इसको x, फिर +6 है, साइनाइड का -1, कोई आवेश नहीं है प्लस माइनस तो 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 + x - 6 बराबर 0 हो जाता है। और यहाँ से निकलेगा तो कुल सॉल्व करेंगे +2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? +2। क्लियर हुआ? अच्छा, आगे हम देख लेते हैं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, समन्वय संख्या में अगर देखें तो ये 6 है। समन्वय संख्या हमेशा इसकी क्या हो जाएगी? 6। समन्वय संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं EAN देखेंगे। EAN अगर देखेंगे तो कुल कितने हैं आयरन में? आयरन का परमाणु क्रमांक 26। साइनाइड 6 साइनाइड है, एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन देता, 6 साइनाइड 12 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 12 इलेक्ट्रॉन दिया। अच्छा, ऑक्सीकरण संख्या 2, यानी लोहा का इलेक्ट्रॉन दे रहा है 2, तो इसमें से घटा देंगे। ठीक है, माने जितनी ऑक्सीकरण संख्या निकले हुआ है उसके टोटल इलेक्ट्रॉन में से घटा देते हैं, फिर उसने कितना लिया उसको हम जोड़ देंगे। तो ये 24 12 यानी कुल मिलाकर हो जाएगा 36। यहाँ पर इसका जो है कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है, IUPAC नेम अगर देखेंगे, IUPAC नाम, सारी चीजें वही रहेंगी, बस यहाँ 3 के स्थान पर क्या हो जाएगा? 2। चलिए लिख देते हैं पोटेशियम, फिर क्या लिखेंगे? हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 2, यहाँ 2 लिख देंगे। फेरेट कितने हो जाएंगे? 2, फेरेट 2। ठीक है, फेरेट 2। ये हमने इस तरह से आईपीसी नेम को देखा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए एक आध और कर लेते हैं अगर देखें समय है तो। हाँ, चलिए एक अभी और कर लेते हैं काफी। और 2 हो गए एग्जाम्पल, 3 हो गए, 4। चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को। चलिए ठीक, K2NiCN4। चलिए ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा K2NiCN4। ठीक है, अब हमें इसमें देखो, इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकिल की निकालनी है, निकिल की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या 2 पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1। अरे भाई, एक पोटेशियम पे एक ऑक्सीकरण संख्या 2 पर 2 हो जाएगी, 2 से गुणा कर देंगे, प्लस इसको बनाएंगे x। पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। और 2 लोग हैं तो 2 प्लस हो जाएगा, माने 2 गुणे +1। और जिसकी ना पता उसको x, प्लस 4 है, और साइनाइड को तो याद ही हो गया होगा -1। कोई चार्ज नहीं है, बराबर हो जाएगा 0। कोई चार्ज नहीं, बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? चलिए अब देखो कितना हो जाए, सॉल्व करेंगे। 2 एकम 2 यानी 2 माइनस प्लस x -4 बराबर 0 के, तो x बराबर हो जाएगा +2। तो निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? यहाँ पे प्लस है
करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये। तो x बराबर हो जाएगा कितना, +2। चलिए आगे देखते हैं। फिर और चीजें क्या निकालनी है, समन्वय संख्या निकालनी है, समन्वय संख्या। अरे भाई कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, समन्वय संख्या हो जाएगी 4। अरे भाई साइनाइड एक दंतु लिगेंड 4 लोग हैं, 4 सहसंयोजी बंध बनेगा, तो 4 सहसंयोजी बंध की संख्या, सहसंयोजी बंधों की संख्या क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देखो EN निकाल लेना, EAN 28 होता है। ऑक्सीकरण संख्या 2 है, घटा दो, एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 4 लोग 8 इलेक्ट्रॉन देंगे, 8 जोड़ दो, अब 2 निकलेगा 26, 8 34, सही है। 6 8 6 14 34, ठीक है, देख लेना भाई ये तो सही है। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी आ गई, 34 आ गई। क्लियर हुआ। अच्छा, इसका IUPAC नेम अगर देखना है, IUPAC नाम, पोटेशियम पोटेशियम टेट्रासाइनो। अच्छा देखो ये रिडायन है तो निकिल पढ़ा जाता है, लेकिन यह लिगेंड रिडायन होगा भाई। रिडायन कैसे, इस पर प्लस आएगा और पूरे पर माइनस आएगा, और जो माइनस वाला होता है संकुल आयन पर अगर माइनस चिन्ह है तो इस वाले के नाम के अंत में 8 लगाते हैं। तो निकिल को निकिल ना लिखकर लिखेंगे निकिलेट, क्या लिखेंगे, निकिलेट लिखा जाता है। करेक्ट हो गया, क्या लिखेंगे, निकिलेट लिखा जाता है। और इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या को लिख दिया जाता है। चलिए ठीक हो गया, एक और कर लेते हैं। अब हम डायरेक्ट ऑक्सीकरण संख्या लिख करके अब डायरेक्ट IUPAC नेम कर देंगे, ठीक है। ओ चलिए ठीक है, और क्या करें, K3CR वाला लिख लेते, CR वाला लिख लेते हैं, कोई K3 इसका दे देते हैं, K4 K3Al होल थ्राइस, ठीक है। अब हमें इसमें देखो पहले देखनी है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या एल्यूमिनियम के, इसको मान लेते हैं x, तो 3 है तो 3 गुणे +1, इसको x मानेंगे, प्लस 3 है, और ऑक्सीलेट की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, कोई चार्ज नहीं है, 0। पोटेशियम की +1, जिसका नहीं पता हो इसको x, इसकी ऑक्सीलेट की ऑक्सीकरण संख्या -2, कैट है 3, एक -2 बनाता, 3 लोग 6 बनाएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 + x - 6 = 0, तो x बराबर +3, x बराबर +3 हो जाए, ठीक है। अगर समन्वय संख्या पूछे तभी यही जो है 3 दूना 6, समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6। यहाँ पर हम लिख देते हैं समन्वय संख्या बराबर 6, समन्वय संख्या कितनी आ जाएगी, 6। IUPAC नेमिंग कर देते हैं, IUPAC नेमिंग देखो तिरछा कर देते हैं, पोटेशियम टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा ऑक्सेलेटो, पोटेशियम टेट्रा ऑक्सेलेटो, एल्यूमिनियम ना होकर एल्यूमिनेट होगा, क्यों, ये रिडायन है, एल्यूमिनेट हमेशा रिडायन वाले का एल्यूमिनेट, तो एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट, ऑक्सीलेटो यहाँ लिख दे रहे हैं एल्यूमिनेट, एल्यू नीचे नहीं दिख रहेगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप सीधे में लिखना एल्यूमिनेट, क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेट। अच्छा कितना, ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3, एल्यूमिनेट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम टेट्रा ऑक्सीलेटो
पोटेशियम टेट्रा ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट थर्ड हो जाएगा। पोटेशियम सॉरी टेट्रा ट्राई होगा ना, 3 है तो ट्राई होता है, ठीक है, सॉरी ट्राई। पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट 3, एल्यूमिनेट क्यों लिखा गया? अरे भाई ऋणायन लिगेंड है, शंकुर आयन अगर ऋणायन है तो उसके केंद्रीय परमाणु के अंत में 8 लगा देते हैं। 3 क्यों लिखा गया भाई? ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती, ट्राई क्यों है? 3 की वजह से C2O4 को मतलब ऑक्सीलेट होता है, लेकिन अंत में क्या पढ़ते हैं? ऑक्सीलेटो पढ़ेंगे। ऑक्सीलेटो क्यों हमने पढ़ाया कि जो ऋणायन वाले होते हैं, जो ऋणायन लिगेंड है उसको O पर समाप्त करते हैं, तो ऑक्सीलेटो पढ़ेंगे। साइनाइड को साइनो पढ़ा जाता है, ठीक है, और बाकी साइनाइड वाले ही थे। तो पोटेशियम देख लेते हैं फिर से एक बार। संकुलों का आईपीसीएम, ऋणायनिक संकुलों का आईपीसीएम कैसे लिखते हैं? देखिए हमने शुरुआत तो कर दी इस तरह से, बहुत व्याख्या करके, सब में हम इस तरह से व्याख्या नहीं करेंगे, जो जरूरी होगा उसी को हम आगे बताएंगे। जैसे ऑक्सीकरण संख्या तो बतानी ही पड़ेगी। समन्वय संख्या कैसे निकली है? पोटेशियम टेट्रा 4 की वजह से क्या हुआ? टेट्रा हो गया। निकल है, निकलेट क्यों हुआ? तो पता है आपको, ऋणायन होने की वजह से यह हो जाएगा 3। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, ठीक है। पोटेशियम +1 है, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट 3 हो जाएगा, करेक्ट हो गया। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, और आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।